मैंने आपको डिवाइसेस के नाम बताए, हालांकि इससे भी कई गुना ज्यादा डिवाइसेस पाई जाती है इस दुनिया में। लेकिन होता क्या है, होता ये कि इट्स लिमिटेड टाइम में मैं सारी डिवाइसेस के नाम नहीं ले सकता। तो मैंने आपको चंद डिवाइसेस बताई हैं जिनसे भी आप बखूबी वाकिफ होंगे। तो होता क्या है, होता ये है कि आपको हर डिवाइस के हिसाब से आपको वेबसाइट डिजाइन करनी पड़ती है। आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई वेबसाइट है ट्विटर की तरह या फेसबुक की तरह या इंस्टाग्राम की तरह, इसमें स्क्रॉलिंग का काम होता है। तो आप उसके पोस्ट का साइज को किस तरह का रखेंगे तो वो मोबाइल में बिल्कुल फिट आ सके, लाइक वो पोर्ट्रेट की शक्ल की हो या वो लैंडस्केप की शक्ल की हो, उसका जो थीम है वो इस तरह का हो कि जो नंबर ऑफ डिवाइसेस दुनिया में ज्यादा है हमें उसको फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को थीम देना होगा, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि मेजोरिटी। तो जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी हमें उससे रिलेटेड ही अपने वेबसाइट को डिजाइन करना होगा। या अगर आप खुद को इस तरह नहीं समझते या आप ऐसी वेबसाइट डिजाइन नहीं करना चाहते जो हर डिवाइस में फिट है, तभी आपने ऐसा करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट हर डिवाइस पे बिल्कुल फिट होकर चले, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसमें ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। आपकी वेबसाइट को डिवाइस रिकॉग्नाइजेशन आनी चाहिए, डिवाइस को पहचानने की ताकत या उसमें सलाहियत आपको रखनी पड़ेगी। दैट्स वी कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या आपकी वेबसाइट को अपने जब किसी भी मोबाइल फोन में अपडेट करें तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आपकी डिवाइस की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अप्रोच कर सकूं। तो उसकी जब वो डिवाइस परमिशन देगा तब वो वेबसाइट अपने आप को उस फॉर्म में चलाएगी जो कि वो डिवाइस उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें वो डिवाइस इंफॉर्मेशन देगी कि वो कौन सी डिवाइस है, whether it is iPhone, whether it is Android, लैपटॉप और कोई भी वेबसाइट वो हो सकती है। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन डिवाइस की तरफ से आएगी वो उस तरह की ही इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेबसाइट खुद को मॉडिफाई कर लेगी। उसको फ्रंट जो है वो वाइडर रखना है या स्मॉलर रखना है, पोस्ट का साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या ये फॉन्ट का साइज या फॉन्ट का स्टाइल जो है वो इस डिवाइस को सूट करता है या नहीं करता। तो ये आपको हर डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब सारी बात को कंक्लूजन मैं इस अंदाज में करूंगा कि वर्डप्रेस से जितनी भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं उनका डिफरेंट किस्म का टेम्पलेट, डिफरेंट किस्म का जो हम कह सकते हैं कि होती तो डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन फिजिकली जो उसके मेजरमेंट्स का वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा कि जो उसकी हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जो फिजिकली वो नजर आती है वो कैसा होना चाहिए, वो डिपेंडेंस है हमारी डिवाइसेस के ऊपर कि डिवाइसेस किस तरह की हैं। और एप्पल, सैमसंग, एंड्रॉयड, अदर ओप्पो, टेक्नो, डेस्कटॉप सिस्टम, लैपटॉप्स, आईपैड्स और हर किसी को मद्देनजर रखते हुए हमें उसको डिजाइन करना पड़ता है ताकि जब वो डिजाइन करें तो वो हर किस्म की वेबसाइट पे रन कर सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
whatever you want to say. आज हम एक चैनल नया हमने लॉन्च किया है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ और स्किल्स और कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं और इनका आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपकी अर्निंग के हवाले से और आपकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट में. सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. तो हम अपनी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वेबसाइट्स की, तो उसका सीन कुछ ऐसे है कि ऑल्दो वर्डप्रेस के थ्रू हमने कोडिंग्स का जान छुड़वा ही, लेकिन अब हम वेबसाइट बनाने की तरफ मूव करते हैं कि वेबसाइट अगर बनाए तो बनाए कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है, क्यों है और कैसे है. तो उसके लिए तरीकाकार कुछ ऐसा है कि एक चीज होती है जिसको कहा जाता है डोमेन. ठीक है. अब डोमेन क्या है, जिसे हम कहते हैं कि लाइक जो कोडिंग के थ्रू वेबसाइट्स बनाई जाती थी उसमें कोडिंग, जो कि मैं आपको पिछली 3-4 वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि बहुत ही लॉन्ग, लेंथी, डिफिकल्ट वगैरह वगैरह जो मैं बयान करता रहा हूँ, उस टाइप का प्रोसीजर है. लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसमें कोडिंग नहीं है. लेकिन हर चीज इतनी भी अगर इजी टू यूज हो जाए तो फिर उसका लाइक फिर इतना इजी टू यूज हो जाए तो उसका फिर कोई खास फायदा नहीं है. फिर हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है. तो फिर उसमें लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं. तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जो कि कोई खास है नहीं. बस कंसीडर करें तो बहुत है, ना करें तो कुछ भी नहीं है.